बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की हार पर समीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी, चुनाव नतीजों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा कुमारी शैलजा भी बैठक में मौजूद रहेंगी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। दरअसल हरियाणा में हुई हार के बाद अब कांग्रेस उन नतीजों को लेकर के मंथन कर रही है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज होने वाली इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आज होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त जो है बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जानकारी मैं पहले इस बैठक के संदर्भ में दे दूं कि इस बैठक में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस जानकारी को अगर हम अपडेट करके चलाएं तो ये जो है बेहतर होगा, क्योंकि अभी इन नेताओं को नहीं बुलाया गया। इन नेताओं की तरफ से अलग से टाइमिंग मांगा गया है आलाकमान से मुलाकात करने के लिए। अब हार की समीक्षा को लेकर जो है कांग्रेस के नेता जो है इस वक्त जो है बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक की बात करें, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद है, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, वो इस बैठक में मौजूद देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल कांग्रेस की जो है हार को लेकर समीक्षा चलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार क्या कुछ कारण जो है वो कांग्रेस की हार को लेकर जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आए हैं। सीधे तौर पर बात करें कि जिस तरीके से तमाम जो आकलन लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी, लेकिन क्या कुछ कारण रहे, क्या वो अंदरूनी गुटबाजी जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आई, क्या नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिलती हुई नजर आई, पोलराइजेशन की बात करें और खास तौर पर कांग्रेस का जिस तरीके से चुनाव के बाद में स्टैंड देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ईवीएम की बात करें या फिर चुनाव आयोग की बात करें, उनको लेकर जिस तरीके से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, ये तमाम ऐसे विषय है जो कि अब से जो कांग्रेस की जो बैठक चल रही है उसमें जो है एक एजेंडे के तौर पर जो है देखे जा रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरीके से अब हार को लेकर के लगातार समीक्षा जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयानबाजी की जा रही थी उसको लेकर के अब खुद कांग्रेस के जो कई नेता हैं वो भी खुलकर बोल रहे हैं। हरियाणा के कई ऐसे कांग्रेस प्रत्याशी थे जिन्होंने खुलकर ये बात स्वीकारी है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ या बयानबाजी की गई वो भी एक बड़ा कारण है हार का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जो है नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा शमशेर सिंह गोगी समेत जो अन्य नेता है वो अब जो है सीधे तौर पर मुखर होकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, उनकी ईगो के कारण जो हार है वो कहीं ना कहीं जो है होती हुई नजर आई है। इससे पहले भी हमने देखा कि पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं अंदर खाने कहते हुए नजर आते थे कि जो पार्टी जिस तरीके से एकजुट होकर जो है लड़ना चाहती थी उस तरीके से जो है पार्टी एकजुट होकर जो है नहीं लड़ती हुई जो है नजर आई। हमने देखा शुरुआती दौर में जो कुमारी शैलजा है वो चुनाव प्रचार के लिए जो है नहीं उतरती हुई जो है नजर आई थी, तो क्या उसका जो है नतीजा ये देखने को मिलता हुआ नजर आया कि कांग्रेस को जो है एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम कोशिशें की कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक कराया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा, मंच पर जो है दोनों के हाथ मिलवाए, लेकिन क्या वो सिर्फ हाथ तक रह गया, क्या मन नहीं मिल पाए? ये कहीं ना कहीं जो है एक सवाली निशान जो है पैदा होता हुआ जो है नजर आता है। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस हार की समीक्षा जो है करती हुई नजर आ रही है। अब इस हार की समीक्षा में कई सारे जो सवालिया निशान है वो जो बड़े नेता हैं उन पर उठते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर प्रभारी की भूमिका को लेकर जो है तमाम जो नेता हैं वो सवालिया निशान उठाते हुए नजर आते थे पहले से ही कि प्रभारी जो है एक तरफा जो है कुछ नेताओं की सुनते हुए जो है नजर आते थे। और उसी कारण हमने देखा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो एक तरफा नेताओं की है वो चलती हुई नजर आई। इस तरीके के आरोप जो है लगते हुए जो है नजर आए थे। इसके अलावा जो है हार का जो कारण है या फिर कहे कि हार का जो आफ्टर इफेक्ट जिसे कहा जाता है कि हार के ऊपर क्या कार्रवाई जो है कांग्रेस आलाकमान करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। अगर आलाकमान कार्रवाई करता हुआ नजर आता है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी, प्रदेश के जो प्रभारी रहे हैं दीपक बाबरिया उनके ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। ये तमाम विषय जो है आज की बैठक में जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन
फिलहाल जो एजेंडे के तौर पर समझ आ रहा है उसमें जो मंथन होता हुआ नजर आ सकता है वो कांग्रेस में इंटरनल फाइटिंग जिस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आती थी, इन फाइटिंग जिसे कहा जा सकता है नेताओं के बीच में, उसको लेकर समीक्षा होती हुई नजर आएगी। जो अलग अलग पोलराइजेशन की बात होती हुई नजर आ रही है कि क्या जो है एक बार फिर से बीजेपी जो है अपना दांव खेलती हुई नजर आई, तो क्या वो एक बड़ा कारण देखने को मिलता हुआ नजर आया, या फिर अन्य जो कारण थे जिस पर जो कांग्रेस है कल चुनाव आयोग से भी मिलती हुई नजर आई थी, और खासतौर पर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, क्या वही एक कारण जो है कांग्रेस आगे ले जाती हुई नजर आएगी? ये तमाम चीजें जो है आज मीटिंग में डिस्कस होती हुई जो है नजर आ रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी, खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी है, जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, उन पर आरोप लगाए जा रहे थे अनदेखी करने के या एक तरफा पक्ष रखने के, वो उन आरोपों को लेकर के भी अब हाईकमान मंथन जरूर करेगा। देखिए, निश्चित तौर पर हाईकमान मंथन करेगा और हाईकमान को मंथन करना चाहिए, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है उसमें जो कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से हाईकमान मंथन करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इन दोनों नेताओं से अलग से मुलाकात जो है हाईकमान करता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। हाईकमान के ऊपर भी कई तरीके के आरोप जो है लगते हुए नजर आए कि एक फ्री हैंड जो है हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कहीं ना कहीं जो है दिया गया था। तो ऐसे में क्या अब जो हार की समीक्षा होगी तो हार के जो कारण है या फिर कहे कि हार की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण जो है चर्चा का विषय देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में कई सारे कारण होते हैं हार की जो है समीक्षा को लेकर, लेकिन अब हारने के बाद 15 साल लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद क्या आलाकमान कोई बड़ा फैसला हरियाणा के संदर्भ में लेता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, 5 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आई, तो कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में सरकार वो बनाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, पिछली बार से जो है कम सीटें कांग्रेस की मिलती हुई नजर आई है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई जो मौजूदा एमएलए थे वो जो है चुनाव हारते हुए नजर आए, करीब 15 के करीब हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कोई खामियां देखने को मिलती हुई नजर आई थी, या फिर एक तरफा चलने के आरोप जिस तरीके से देखने को मिलते हुए नजर आए थे। ऐसे तमाम चीजों को लेकर आलाकमान किस तरीके से डिस्कशन करेगा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, इस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई जो है नजर आ रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट। फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, इसके अलावा जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे तमाम नेता जो है इस बैठक में शिरकत जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं, और हार की समीक्षा इस बैठक में देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। यानी आलाकमान एक सीरियसनेस होकर जो है जो समीक्षा है वो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दो बड़े नेता इस बैठक में मौजूद नहीं है, ये भी हमें रखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में हुई हार पर अब कांग्रेस समीक्षा कर रही है, और आज इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत प्रदेश इकाई के भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, और हरियाणा में हुई हार को लेकर मंथन किया जा रहा है। जो तमाम पहलू हैं उनको लेकर के भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर हरियाणा में कॉन्फिडेंट थी, लेकिन नतीजे कुछ उलट रहे।